खिजर साहब आप ठीक हैं? एक्सरे हो चुका है। कुछ ही देर बाद आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपका शुक्रिया। कब तक लेकर जाएंगे मुझे? एतराफ किए बगैर नहीं जाओगे, सुना तुमने? क्यों झूठ बोला तुमने उससे? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ तुमसे पूछ रहा हूं। हाँ तुमसे पूछ रहा हूं खिजर शाहदुल्ला, क्यों क्यों झूठा इल्जाम लगाया तुमने मुझ पर? तुम्हें क्या हक पहुंचता अपनी बेटी की आंखों में देखकर उसे झूठ बोलने का? लेकिन मैं जानता हूं ये तुम्हारा पहला झूठ नहीं था, जानता हूं। चलो मेरा तो ख्याल नहीं किया तुमने, अपनी बेटी का भी ख्याल नहीं किया तुमने। हाँ अपनी बेटी के साथ कैसा कर सकते हो तुम? एक सेकंड के लिए भी तुमने सोचा कि अगर उसे पता चल गया तुमने झूठ बोला तो उसके साथ क्या होगा? खिजर शाहदुल्ला, क्या तुमने सोचा इस बारे में? यह ज़मीर मर गया तुम्हारा। कोई अपनी बेटी से कैसे झूठ बोल सकता है? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया। वो तुम लोगों के साथ रहेगी तो बहुत जल्द मारी जाएगी। मैंने महफूज रखा उसे और मैं उसे हमेशा महफूज रखूंगा। खिजर शाहदुल्ला, तुम चाहकर भी उसे अलग नहीं कर पाओगे, चाहे तुम जितने झूठ बोल लो। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूं। तुमने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि रेहान मुझसे दूर हो जाए। तुम्हें लग रहा है कि तुम इसमें कामयाब हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हारे सीने में भी आग लगी है ना? अब तुम्हें भी अंदाजा हो रहा होगा कि तकलीफ क्या होती है, क्योंकि तुमने मुझे धक्का नहीं दिया। अब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा कि मैं हमेशा तुमसे क्या कहता रहा। मैं तुम्हारे माँ बाप का कातिल नहीं हूं। शायद मैं तुम्हें कभी यकीन नहीं दिला पाता। अब मैं देखूंगा कि तुम रेहान को कैसे यकीन दिलाते हो। बेरान जब इल्जाम लगता है ना, फिर ऐसी ही हालत होती है। सोचो कोई कुछ नहीं जानता, उस वक्त इंसान को कोई रास्ता नजर नहीं आता। इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा तुम ही समझ सकते हो बेरान। बस तुम्हें यही समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब कुछ क्यों कर रहा था। मैंने ये झूठ अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए बोला। तुम बताओ, वो झूठ जिन पर तुम यकीन करते हो, इसी झूठ की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हुई। क्या कसूर था मेरी बेटी का? तुम रेहान को अपनी दादी से कभी नहीं बचा सकोगे। तुमने उनका सारा खेल खराब कर दिया। लेकिन तुम्हारी दादी बाज आने वाली नहीं अजीजा, फिर कोई नई चाल चलेगी। अगर उस वक्त तुम्हारे नसीब ने तुम्हारा साथ न दिया तो फिर क्या होगा? बताओ बेरान, उस वक्त क्या करोगे तुम? अगर तुम अपनी बेटी की जिंदगी को इतनी अहमियत देते हो तो उसको मेरी दादी से नहीं बल्कि खुद से बचाओ, समझे तुम? रेहान की जिंदगी खतरे में नहीं है, लेकिन तुम जो कर रहे हो उसके बाद उसकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। तुम उसकी खुशियां छीनकर उसे जबरदस्ती अपने साथ रखना चाह रहे हो खिजर शाहदुल्ला, समझे तुम? तुम्हारे बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? पता नहीं कहाँ रह गए हैं। रेहान कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अम्मी कुछ नहीं हुआ होगा, बस थोड़ा वक्त लग रहा है। नहीं बेटा, मैं इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। मैं खुद जाकर देखती हूँ। अम्मी प्लीज रुक जाएं। कैसे जा सकती हैं इस कंडीशन में? मैं जाकर देखती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम जाकर देखो, पर तुम जल्दी आना। ठीक है। मीरान, तुमने यहां आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगा मैं सच बोलूंगा? वाकई में आजाद इस बारे में जानता था, तुम्हें नहीं बताया उसने? यकीनन उसने नहीं बताया। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं तुम्हें। अगर मैं मेहंदी वाली रात में रेहान को शाहदुल्ला हवेली से नहीं लेकर जाता तो तुम्हारे बाबा उसे कत्ल करवा देते और उसका इल्जाम हम पे लगाया जाता। ये झूठ है। सच है ये। याद करो,
तुम्हारे बाबा पहले भी उसे मारना चाहते थे, याद होगा तुम्हें, और तुमने उसको बचाने के लिए मेरे हवाले किया था, याद आया? अगर रेयान को कुछ होता है तो मेरी दादी की वजह से नहीं, बल्कि जो होगा तुम्हारे बाबा की वजह से होगा। उसको तुमने मुझसे अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। हम दोनों को तुमने झूठ बोलकर अलग कर दिया, लेकिन ऐसा करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें रेयान के दिल में मार दूंगा। मैंने इस बात की कसम खाई थी बहुत अरसे पहले, लेकिन अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेयान जैसे ही सच जान जाएगी तुम उसके दिल में खुद ब खुद मर जाओगे। तुम भी और तुम्हारे बाबा दोनों कातिल हैं, सुना तुमने? मीरान, बाबा, मीरान, बाबा, बेटी, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? अब अगर तुमने मेरे बाबा को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रेयान, रिलैक्स हो जाओ। बात सुनो मेरी, मैं यहाँ तुम्हारे बाबा को नुकसान पहुंचाने नहीं आया। क्या सोच कर आए थे यहाँ? हाँ, कि तुम यहाँ मेरे बाबा को धमकी देकर चले जाओगे और किसी को खबर तक नहीं होगी। बेटी, अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा, हम चलते हैं यहाँ से। तुम अपनी बेटी को इसलिए लेकर जाना चाहते हो ताकि सच सामने ना आ जाए। मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया है, उनका सच मैं जानती हूँ, और एक सच तुम भी जान लो कि तुम्हें छोड़ दिया है मैंने। खिजर शाह लो, इससे पहले कि रेयान को तुम्हारे झूठ का पता चल जाए, तुम खुद बता दो इसे, समझ गए तुम? तुम्हारा सच जान चुकी हूँ, क्योंकि मेरी आंखों पर बंधी पट्टी अब खुल चुकी है मीरान। रेयान, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं सच को फेस करने से डरता हूं। असल में तुम खुद सच को फेस करने से डरती हो, क्योंकि तुम्हारे बाबा तुम्हारी आंखों में देखकर भी तुमसे झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। रेयान, जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें इस घर में वापस नहीं जाने दूंगा, चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो, अब तुम मेरे कुछ भी नहीं लगते हो मीरान। याद है तुम्हें, तुमने हमेशा इंतकाम की ही बात की। अब मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मैं तुमसे अलग इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हो रही हूँ ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि हर चीज इंतकाम नहीं होती है। इसलिए अब मैं नहीं आऊंगी, चले जाओ तुम यहाँ से, और आइंदा हिम्मत नहीं करना मेरे सामने आने की। रेयान, मत करो, मत छोड़ो मुझे, प्लीज मुझे मौका तो दो खुद को सच्चा साबित करने का। आओ मेरे साथ प्लीज। नर्स यहाँ आए प्लीज। नर्स, तकलीफ होती है ना? पहले मैं तुमसे भीख मांगती रही, लेकिन तुमने नहीं सुनी मेरी। ठीक है रेहान, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने गलत किया तो तुम भी तो गलत मत करो ना प्लीज। मेरी बात सुनो, मैं खुद को सच्चा साबित कर दूंगा। देर हो चुकी है, आप मेरी मदद करेंगी, इन्हें लेकर जाना है। रेहान, रेहान रुक जाओ प्लीज। रेहान, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो? बहुत जल्द सच सामने आ जाएगा, सुना तुमने रेहान? बहुत जल्द सामने आएगा सच, सुना?